हर छठ व्रत की कहानी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में हर छठ, जिसे हल षष्ठी भी कहते हैं, उस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा किए जाने का विधान है। विधि विधान से हर छठ का व्रत और पूजन करने से साधक को सुख, समृद्धि, सौभाग्य एवं संतान की सुरक्षा प्राप्त होती है। जानिए कब है हल षष्ठी, साथ ही इसका महत्व, पूजन विधि, नियम और व्रत कथा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हल छठ कब है? इस वर्ष हर छठ व्रत 14 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन किया जाएगा। हर छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरा की पूजा करती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। व्रत कथा का श्रवण के लाभ। हल षष्ठी व्रत कथा सुनने से संतान की प्राप्ति और उनकी रक्षा होती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और उसकी रक्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत उत्तरा द्वारा किए जाने पर अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुए गर्भ को पुनः जीवित कर दिया था, इस कथा के अनुसार, जिससे राजा परीक्षित का जन्म हुआ। बलराम जयंती को हल छठ क्यों कहते हैं? बलराम जयंती को हल छठ, हर छठ जैसे नामों से जाना है। इस दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था। ऐसे में इसे बलराम जयंती कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भगवान बलराम को कृषि का देवता जाता है, जिनके हाथों में हल होता है। इस कारण इसे हर छठ कहा जाता है। इस दिन महिलाएं केवल तालाब में उगे फल और अन्य चीजों का सेवन करती हैं। इस दिन हल से जुते खेतों में हुई फसल का सेवन नहीं किया जाता है।
महिलाओं के लिए क्यों है हल छठ व्रत खास? हर छठ का पर्व महिलाओं के लिए बेहद खास है क्योंकि इस दिन वे संतान के खुशहाली की कामना करती है। साथ ही यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। ये पर्व श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है। उन्हें हलधर भी कहा जाता है क्योंकि उनका मुख्य हथियार हल है। हर छठ व्रत के नियम। हर छठ के दिन व्रती महिलाओं को हल से जुती हुई धरती पर नहीं चलना चाहिए और न ही हल से तैयार की गई अन्न को खाना चाहिए। इस दिन साग सब्जी के अलावा गाय के दूध और दही का भी सेवन करने पर मनाही है। कब है हर छठ व्रत? संतान की दीर्घायु की कामना से किया जाने वाला हर छठ व्रत इस साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 14 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 14 अगस्त को षष्ठी तिथि प्रातःकाल 4:23 बजे प्रारंभ होकर 15 अगस्त को पूर्वाह्न 2:07 बजे तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के आधार हर छठ और बलराम जयंती का पर्व 14 अगस्त 2025 को ही मान्य होगा। हर छठ व्रत की पूजा विधि। हर छठ या फिर कहें हल षष्ठी के दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद पूरे विधि विधान से इस व्रत से जुड़ी पूजा करती हैं। यदि आप पहली बार इस व्रत को करने जा रही हैं तो इससे जुड़ी सामग्री जैसे पलाश की टहनी, कुशा, 6 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, महुआ, पुष्प, फल आदि इकट्ठा करके रख लें। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद एक चौकी पर छठी माता का चित्र रखें। उनके साथ गणेश, गौरी, कलश आदि रखकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में महुआ आदि अन्य चीजों को रख लें, फिर छठी माता की विधिवत पूजा और कथा करें। पूजा के अंत में छठी माता और गणेश गौरी की आरती करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। हर छठ का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार हर छठ के दिन ही शेषावतार माने जाने वाले भगवान बलराम का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन उनकी विधि विधान से पूजा करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर बलदाव पूरे साल संतान की रक्षा करते हुए सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये थी हल छठ व्रत की कथा और इस व्रत से जुड़ी हुई समस्त जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।